आप सभी को यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी है, आपसे मिल के बहुत खुशी है। और साथ ही साथ मुझे ध्यान में है कि जो आज का सम्मेलन है वो संजीदगी से रखा हुआ है और इसका जो विषय है एक गंभीर विषय है। आज हम यह एकत्र हुए हैं हमारे जो क्षत्रिय कौम है उनकी परिस्थिति के बारे में विचार विमर्श करने के लिए और इनके जो परिस्थिति है उसको बढ़ावा कैसे दें, आगे का रास्ता क्या चुने, इन सब विषय के ऊपर हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। जहाँ हम आगे के रास्ते के बारे में बात करते हैं तो कुछ हद तक हमारी कमजोरियाँ जो हमारी कमी है उनको सही तरीके से पहचानने की भी ज़रूरत है। हम सबको हमारे इतिहास के ऊपर बहुत गर्व है। समस्या ये है कि जो इतिहास की शिक्षा है उसे आज के बदलते माहौल में कैसे मिलाएं। जो हमारे शासन, प्रशासन, न्याय, धर्म की जो शिक्षा है वो आज के व्यावसायिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल में कैसे जोड़ा जाए। हमारा समाज एक कैसे रहे, सब साथ होकर आगे कैसे बढ़ें, कैसे सुरक्षित हों ताकि कोई और हमारे ऊपर प्रहार न करे, कोई और हमारे ऊपर कोई ऐसी हल्की बात न करे, हम सब सुरक्षित हों। ये सब बात उठी हुई है। पिछले 60-70 सालों से संयोजित तरीके से आप भले शिक्षा में देखें, भले समाचारों में देखें, भले फिल्मों में देखें या आज के सोशल मीडिया में देखें, कभी कभी और कई बार हमारे कौम के बारे में, क्षत्रियों के बारे में हल्के तरीके से बात कहे जाते हैं। ये दुष्प्रचार का कुछ असर तो हुआ है, दूसरों समाज पे हुआ है और कुछ हद तक हमारे ऊपर भी हुआ है। जो हम बड़े शहरों में देखते हैं कि कुछ लोग अपने पुराने रीति रिवाज भूलकर दूसरे के तरीके अपना रहे हैं, तो ये जो प्रचार हुआ इसी का तो एक संकेत है। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं इन विषयों पर, मेरे ख्याल से आपको भी काफ़ी कुछ कहना है, लेकिन इस सम्मेलन का उद्देश्य एक और है कि जितने भी संस्थान हैं, जितने भी लोग आप इकट्ठे हुए, जितने ज़्यादा लोग अपने ख्याल, अपने विचार यहाँ सामने रखें वही बेहतर होगा। इसलिए जो भी कमज़ोरियाँ हैं और जो भी संभव सुझाव है, मैं दोनों के बारे में बहुत संक्षिप्त में ही मेरी बात रख रहा हूँ। सबसे पहले मेरे ख्याल से है कि हमें अपना जो क्षत्रिय धर्म है उसको नहीं भूलना है। अब क्षत्रिय धर्म के ऊपर तो हम एक अलग से ही एक सम्मेलन रख सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय धर्म का एक अंश है सुरक्षा। भले पहले लोगों की सुरक्षा थी, संपत्ति की सुरक्षा है, आज सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है मूल्यों की, सिद्धांतों की। तो आप जो भी काम में लगे हुए हैं, कोई भी व्यापार में है, भले नौकरी में है, भले राजनीति में है, आप इन सिद्धांतों का ध्यान जरूर रखें, दूसरों के कहने में ना आए, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने जो नाम कमाया है ये हमारी एक बुनियाद है। और हमें सबको सोचना है कि आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें हम यह बुनियाद सुरक्षित छोड़ेंगे या कहीं इन पे हमारे कर्म से इन पे कमी न हो। दूसरी बात यह है एकता के बारे में काफ़ी समय के बहुत कुछ कहा जा रहा है और एक तरीके से तो हम एक ही हैं, सामाजिक तौर से हम एक हैं, हम ऐसे सम्मेलन में मिलते हैं, लेकिन ये जो एकता की जो भावना है, यह भावना और ये जो एहसास है दूसरों समाजों को और हमारे समाज में भी और ज़बरदस्त और जोर से महसूस किया जाना चाहिए। और यह एकता कोई एक उद्देश्य लेकर भी हमें एकता ही बतानी है। और इस उद्देश्य को लेकर जो हमारे इतने संगठन हैं, हम सब जगह फैले हुए हैं, हम सब एक होकर तो सब काम तो संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर से अगर हम सब आपस में तालमेल बिठा के आगे काम देखें तो ये सुरक्षा और ये एकता की एहसास और मजबूत होती है। राजनीति की भी बात की जाती है और कई बार कहा जाता है कि अब तो समय है सर गिनने का, कटाने का नहीं। एक तरह से भी ये तो अच्छी बात है, लोग सुरक्षित हैं, परिवार सुरक्षित हैं, लेकिन जो एकता का जो एहसास है इसमें हमें और जोर देना है, क्योंकि
देश के इस भाग में तो मैं कह सकता हूँ कि जो क्षत्रिय समाज है वो एक स्तर के ऊपर ज़्यादा उन्हें आगे नहीं किया जाता है, और जो भी लोग एक स्तर के ऊपर पहुँचते हैं वो तय करते हैं कि उनके आगे और कोई नहीं बढ़े, और जो समाज की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के बगैर कई बार वे उन्हें और जटालू करके छोड़ देते हैं। तो ये भले राजनीति हो, लेकिन ये क्षत्रिय धर्म तो कतई नहीं। शताब्दियों से हमने सब पूरे समाज को संभाला है, विपरीत परिस्थितियों में हम सब एक रहे हैं, और मेवाड़ को मशहूर है कि सब 36 को हमने साथ संघर्ष किया है और सब साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर एक क्रूर मजाक है कि विपरीत परिस्थितियां न होते हुए भी समाजों में दरार पैदा हो गई है, आपस में खींचतान होता है, कई बार लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो जब हम अपनी एकता के बारे में बात करें, हमें तो एकता की एहसास दूसरों को पहुंचाना है, लेकिन सबको साथ लेकर ही चलना है। और शायद जो लोग सुरक्षित मानते हैं ये सब समाज में दरार पैदा करते, उन्हें यह पता है कि पूरे समाज को एक कौम ही साथ कर सकता है, इसलिए शायद वो हमें आगे नहीं करते। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि खास तौर में राजनीति में कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है। जब आपको लेने की शक्ति हो तब आपको अपने आप दिया जाएगा। तो हम अपने आप को और शक्तिशाली बनाएं, मौके तो अपने आप आते रहेंगे। और आमतौर से जो पारिवारिक जीवन है वहाँ पे भी हमें अपने जो पुराने रीति रिवाज है, बोल चाल है, उसको कायम रखना चाहिए। हाँ, ज़रूर ज़माने के साथ तो बदलना है, लेकिन जो मूल रीति रिवाज है, जो मूल चीज़ है, उसे कायम रखें। और इस संदर्भ में जो आजकल बहुत ही चला हुआ नारा है, ये नारी शक्ति का नारा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास नारी ने भी रचा है, भले आगे होकर या साथ निभाकर। तो हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। और जहाँ समाज है, समाज का सबसे छोटा अंश नर और नारी नहीं, एक परिवार होता है। तो जब नारी सक्षम होती है तो परिवार में शक्ति आता है, और परिवार शक्तिशाली होगा तो समाज शक्तिशाली होगा। तो ये नारी शक्ति नहीं, ये परिवार की शक्ति है। और बाकी यह भी आमतौर से माना जाता है कि परिवार को साथ रखने में या परिवार को बिगाड़ने में नारी का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है, और इसे हम नारी शक्ति कह सकते हैं। अंत में ये एक और बात है कि जो हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने अपने स्वाभिमान, आत्मविश्वास, बहादुरी, भक्ति, त्याग, धर्म का पालन करके अपना नाम ऊंचा किया है, और यह हमारी विरासत है। इस नाम को हमें सुरक्षित रखना है। आमतौर तो ये आसान होना चाहिए, लेकिन ये बदलती परिस्थितियों में देखा जा रहा है कि कई लोग पूर्वजों का नाम, हमारे पूर्वजों का नाम अपने खुद के स्वार्थ के लिए लेते जा रहे हैं। हमें इसको इसी वक्त बंद करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके ऐसा एक समय आएगा कि दूसरे लोग हमारे इतिहास पर हक जमा कर हमारे अपने इतिहास के बारे में ही सिखाने की कोशिश करेंगे। और इस संदर्भ में अभी जो महाराणा प्रताप का नाम लिया है, उसी के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कई लोग महाराणा प्रताप का जन्मदिन अलग अलग दिनांक में मनाना चाहते हैं। कोई तो पुण्यतिथि भी मनाना चाहते हैं, कोई अलग अलग तारीख पकड़ते रहते हैं, कोई जगह जगह पे बिना मतलब की मूर्तियाँ बनाते हैं। जहाँ मूर्ति की बात है, 400-500 साल तक महाराणा प्रताप का नाम ऊंचा रहा, एक मूर्ति भी नहीं बनी। और आज जगह देखो आप, हर जगह मूर्तियाँ बन रही है, लेकिन महाराणा प्रताप के जो सिद्धांत है वो गायब हो जा रहे हैं। और मूर्तियों का रिवाज तो एक अंग्रेजी रिवाज है, और उस रिवाज के अनुसार मूर्ति प्रभावशाली होनी चाहिए, खास स्थानों पे होनी चाहिए। तो अगर आप प्रभावशाली मूर्ति बना सके, खास स्थान पे बनाना चाहें तो आप ज़रूर बनाएं, वरना अगर आप मूर्ति को संभाल नहीं पा रहे हैं तो बेहतर है कि मूर्ति बने ही। और अंत में जो जैसे हम हमारे जो पूर्वजों के गुण हैं, पूर्वजों के गुण की तो लंबी सूची है। स्वाभिमान, आत्मविश्वास, भक्ति, त्याग, सहनशीलता, शालीनता,
आप बहुत लंबी रुचि लिस्ट है और कुछ लोग आजकल शायद सोचते हैं कि ये गुण तो पुराने ज़माने के, आज कैसे निभाएंगे। तो मैं आपको सब यही कह सकता हूँ कि आपको जो गुण अच्छा लगे, जो गुण आप निभा सकते हैं उसकी तरफ आप ज़रूर कोशिश करें। सही श्रद्धांजलि तो वही होगी, और आप जिस गुण को निभाएंगे वो गुण ही आपकी सुरक्षा करता है, क्योंकि हमें मेवाड़ में सिखाया गया है कि जो दृढ़ राखे धर्म को स्थिर राखे करता है। आप सबको मिलके मेरे बड़ी खुशी हुई है। मुझे आशा है कि जो आप बाहर से आए हैं आपको उदयपुर पसंद आएगा, और मैं एकलिंगनाथ और बाण माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमें अपने कर्तव्य निभाने की शक्ति दे, और मैं आशा रखता हूँ कि आगे हम और मिलते रहें, और जब भी हम मिलें हमारे क्षत्रिय समाज की जो परिस्थिति है और बेहतर है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।